क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 11 मई की स्पीड न्यूज़। गुज़िश्ता दिन मुल्क में अक़लियतों की आबादी पर जारी होने वाली रिपोर्ट पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि PFI ने कहा है कि मीडिया ने इसकी आदाद व शुमार गलत तरीक़े से इस्तेमाल की। इसके ज़रिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई और मुस्लिम आबादी से खौफज़दा करने के बयानिया इस्तेमाल किए गए। इस रिपोर्ट को वसी तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के रिसर्च पेपर के सामने आने के बाद वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र के क़बायली ज़िले नंदुरबार में एक रैली के दौरान इस पर लबकुशाई की और ये सनसनीखेज़ दावा किया कि इन्होंने रिपोर्ट का बराह रास्त नाम या हवाला तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि कांग्रेस इस मुल्क से हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश कर रही है, क्योंकि इसी के दौर में हिंदुओं की आबादी कम हुई है और अब वो हमारे पसमानदा तबक़ात का रिजर्वेशन भी छीन लेना चाहते हैं। ईडी को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा जब इसकी शदीद मुखालिफत के बावजूद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पूरी ज़मानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक पूरी ज़मानत देते हुए 2 जून को खुद सुपुर्दगी की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीपी शरद पवार और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे को पेशकश की है कि वो एनडीए में शामिल हो जाए। वज़ीर आज़म नंदुरबार में पार्टी की उम्मीदवार हन्ना गावत की इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे, जहां इन्होंने शरद पवार के इस बयान का हवाला देते हुए तंज़ किया जिसमें पवार ने कहा था कि जल्द ही कई इलाक़ाई पार्टियाँ कांग्रेस में जम हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के लिए खुनूज में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी में होगी, क्योंकि यहां इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है। इन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पार्लिमानी इलेक्शन में ज़ाफ़रानी पार्टी की हार यकीनी है और नरेंद्र मोदी मुल्क के अगले वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। कहा कि मैं ये बात लिखकर देता हूँ। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से मदरसा जा रहे 93 बच्चों को ट्रेन से उतार दिया गया और इन्हें चिल्ड्रन होम भेज दिया गया है। बच्चों को अपने साथ मदरसे ले जा रहे 9 अफराद को पुलिस ने तहवील में भी ले लिया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। लोक सत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक RPF का कहना है कि इन बच्चों को ले जा रहे लोगों के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था और ना ही इन बच्चों के साथ कोई घरवाला मौजूद था। मरकज़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के ज़राए के मुताबिक शाहजहां शेख के बैंक रिकॉर्ड, ज़मीन की लीज़ के डॉक्यूमेंट्स और ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात में सामने आने वाले तमाम नामों को तलब किया गया है। ईडी ने शाहजहां शेख के भाई सिराज उद्दीन शेख को संदेश खाली में गैर कानूनी ज़मीन हासिल करने के मामले में दोबारा तलब किया। फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने बताया है कि रफ़ा पर हालिया इसराइली जारी हद में 94 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 32 बच्चे और 20 ख़वातीन शामिल है। इसके अलावा दर्जनों दीगर अफराद ज़ख्मी और लापता हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर शहरियों के घरों पर बमबारी के नतीजे में इन्हें घरों में ही दफन कर दिया गया। इसराइल ने कैदियों की रिहाई के मुआहदे के लिए हमास की तजवीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात साज़ों के सामने पेश किए हैं। अगरचे मिस्र ने इस बात की तस्दीक़ की है कि गज़ा में जंग बंदी तक पहुँचने के लिए मज़ाकिरात हमास और इसराइल के वफ़ूद के गुज़िश्ता रोज़ क़ाहिरा से रवाना होने के बाद जारी रहेंगे। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के मसौदे के हक़ में वोट दिया, जिसमें कहा गया था कि फ़लस्तीन अहल है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मुकम्मल रुकन के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इससे पहले इस तरह की कोशिश अमेरिकी वीटो के सबब नाकाम हो गई थी। मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन हज को लेकर फ़्लाइट सऊदी अरब पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट साले अल जासिर और नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल अल फत्ताह मशात की मौजूदगी में इनका इस्तक़बाल किया गया। आज़मीन हज को खाना काबा की तरफ भेज दिया गया है। सऊदी एयरलाइंस की इस प्लेन में हिंदुस्तान के 283 आज़मीन हज भी मौजूद थे।
टिक टॉक ने ऐसे मवाद पर लेबल लगाना शुरू कर दिया है जो मसनूई ज़हानत यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इससे सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की तशहीर को रोका जा सकता है और सारिफिन बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मवाद मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो बाइडन के इसराइल को हथियार की फराहमी रोक देने के बयान के ताल्लुक से कहा कि अमेरिका की हथियारों की फराहमी रोक लेने की धमकी गज़ा पर इसराइली हमला जारी रखने से नहीं रोक सकती। हमारी फ़ौज ने जो मंसूबा बनाया है इसके लिए हमारे पास गोला बारूद और सब कुछ है। हम अकेले लड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने नाखूनों से जंग जारी रखेंगे। अमेरिका भर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से अब तक 2600 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के सख्तियों के बावजूद मुजाहिरीन के हौसले बुलंद फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली हमलों की मुखालिफत में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा है। सईदाबाद पुलिस ने अमरावती की बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ शहर में एक जलसेआम के दौरान इनके हालिया 15 सेकंड्स के बयान पर मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा IPC की दफ़ा 505(2), 506, 171 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस को शिकायत ड्यूटी पर मौजूद एक इलेक्शन ऑफिसर ने की थी। हैदराबाद से हज़ारों लोग हफ्ते को यानी कि 13 मई को होने वाले असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में अपना वोट डालने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की तरफ रवाना हो रहे हैं। बसों और ट्रेनों में इन खानदानों का हजूम था जो पोलिंग के अमल में हिस्सा लेने के लिए अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। एक 38 साला खातून को प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाने और मुबैना तौर पर एक नाबालिग को इसमें ज़बरदस्ती करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। जुबली हिल्स की रहने वाली मुलजिम P लक्ष्मी फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती है। नाकाफ़ी आमदनी, कम पैसों की वजह से इसने अपने घर में प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार शुरू किया था। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में एक लॉरी से बड़े पैमाने पर शराब सीज़ की गई है जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि गैर मिजाज शराब बेंगलुरु से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी। ताहम तलाशी मुहिम के दौरान इस शराब को सीज़ कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कर लिया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने वालों की सहूलत के लिए तकरीबन 1500 ता 2000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के अहम MGBS से 500 बसें, JBS से 200 बसें, उप्पल से 300 बसें और LB नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। एक वाक़े में एक नौजवान लड़की हाथ में पिस्तौल थामे हुए हाईवे पर डांस करते हुए वीडियो बनाती है। ये वीडियो बनाना इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईवे पर एक लड़की ने हाथ में पिस्तौल लेकर इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाया और डांस भी किया। सिमरन यादव नामी लड़की ने लखनऊ हाईवे पर भोजपुरी गाने पर डांस किया। एक वकील ने अपने एक्स अकाउंट पर लड़की की वीडियो पोस्ट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि इन्होंने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। वीडियो के हवाले से सोशल मीडिया पर कई सारी तनकीदें की जा रही है। बाज़ अफराद तो गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। सियासी अज़ाइम के साथ कांग्रेस में शामिल होने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी की जानिब से इनकी बहन व आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरबराह YS शर्मिला पर लगाए गए इल्ज़ामात पर शर्मिला अश्कबार हो गई। तेलंगाना बीजेपी के लीडर व करीमनगर लोकसभा के उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने अवाम और बेरोज़गारों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। इन्होंने करीमनगर में मुनक़दा इंतख़ाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वो मुश्किल हालात में किसानों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खौफ तारी है। इन्होंने करीमनगर में इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर उस वक्त की UPA हुकूमत की जानिब से नाफिज आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुबाहिस के लिए तैयार है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज मदन B लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस और अंग्रेज़ी रोज़नामा दी हिंदू के साबिक़ एडिटर इन चीफ की तरफ से दी गई दावत को कबूल कर लिया।
तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आसरा वज़ाइफ में इजाफा और नए राशन कार्ड से मुताल्लिक़ अहम बयान दिया है। इन्होंने करीमनगर में कहा कि लोकसभा इंतखाबात का अमल मुकम्मल होते ही असम इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे के मुताबिक आसरा वज़ाइफ की रकम को बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया जाएगा। किसानों के 2 लाख रुपये के कर्ज माफ़ किए जाएंगे और नए राशन कार्ड की जराई के अमल का आगाज़ किया जाएगा। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, हमारी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।